आज के इस आधुनिक युग में हम अक्सर उन प्राचीन सत्यों और चमत्कारी कथाओं को भूल जाते हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से मानवता को सही राह दिखाई है। जिस कहानी को आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन की अशांति को दूर कर आपको भक्ति और ज्ञान के एक नए संसार में ले जाएगा। हमारे शास्त्रों में छिपे ये वो रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद जीवन को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे जीवन की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बड़े से बड़े संकटों का सामना केवल अपने विश्वास और धर्म के बल पर किया था। इस वीडियो का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छिपी सीख आपके चरित्र और भविष्य को गढ़ने की शक्ति रखती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी आंखें और कान इस कथा पर टिकाए रखें और मन को पूरी तरह शांत कर लें, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में आपके सामने एक ऐसा सत्य उजागर होने वाला है जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। तो चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे प्रवेश करते हैं इस दिव्य और अलौकिक कथा के भीतर। प्राचीन काल में रेवा खंड के सघन वनों में एक निषाद रहता था जिसका नाम दुराचारी था। वो न केवल हिंसक था, बल्कि उसका हृदय पत्थर के समान कठोर था। उसने अपने जीवन के 70 वर्षों में कभी भी किसी मंदिर की दहलीज नहीं लांघी थी और ना ही कभी भूलकर राम या शिव का नाम लिया था। उसके जीवन का एकमात्र नियम था सूर्योदय से सूर्यास्त तक निरीह प्राणियों का आखेट करना। माढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का वो पावन दिन आया जिसे समस्त ब्रह्मांड गणेश प्राकट्य दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन विधि का विधान ऐसा बना कि सुबह से ही उस शिकारी को एक भी मृग या पक्षी दिखाई नहीं दिया। वो भूख से व्याकुल होकर जंगल के भीतर और भीतर धंसता गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और प्यास के कारण उसकी जीभ तालू से चिपक गई। भटकते भटकते वो वन के उस भाग में पहुंचा जहां एक प्राचीन सरोवर था। उस सरोवर के तट पर कुछ ऋषियों की पत्नियां और ग्रामवासी एकत्र होकर भगवान गणेश की मिट्टी की सुंदर प्रतिमा का अभिषेक कर रहे थे। वहां सुगंधित धूप और तिल के लड्डुओं की महक चारों ओर फैली थी। शिकारी प्यास बुझाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन भक्तों की भीड़ और मंत्रोच्चार देखकर वो एक वृक्ष के पीछे छुप गया। उसने देखा कि लोग कह रहे थे, आज जो भी निराहार रहकर गंग बीज मंत्र का श्रवण करेगा, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाएंगे। शिकारी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। वो वहीं बैठकर कथा सुनने लगा। आचार्य कह रहे थे कि कैसे गणेश जी ने इसी दिन महर्षि कश्यप और माता अदिति के यहाँ अवतार लिया था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, शिकारी के मन की कलुषित भावनाएं धुलने लगीं। उसने अनजाने में सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिससे उसका निर्जला व्रत अनायास ही पूर्ण हो रहा था। संध्या काल में जब महाआरती की गूंज उठी तो शिकारी के नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। रात के दूसरे पहर में अत्यधिक शारीरिक श्रम और भूख के कारण उस शिकारी का हृदय रुक गया और उसने प्राण त्याग दिए। यमलोक में जब यमराज के दूतों को पता चला तो वो भैंसे पर सवार होकर उसे लेने आए। उनके हाथों में जलते हुए पाश थे। वे उसे घसीट कर ले जाने ही वाले थे कि तभी आकाश मार्ग से एक अत्यंत तेजस्वी विमान उतरा, जो हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। उसमें भगवान गणेश के 4 भुजाधारी पार्षद विराजमान थे। पार्षदों ने यमदूतों को चेतावनी दी, पीछे हट जाओ। इस प्राणी ने साक्षात गणेश जयंती के दिन निराहार रहकर व्रत किया है और अपनी अंतिम सांसों में भगवान के नाम का श्रवण किया है। अब ये यमदंड का पात्र नहीं, बल्कि गणेश लोक का अधिकारी है। यमदूत चकित होकर लौट गए और वो शिकारी दिव्य वस्त्र धारण कर विमान में बैठकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये कथा सिखाती है कि यदि अनजाने में भी माघ चतुर्थी की महिमा का स्पर्श हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। दूसरी कथा सतयुग के उस समय की है जब महादेव और माता पार्वती नर्मदा नदी के सुंदर तट पर भ्रमण कर रहे थे। वन की हरियाली और पक्षियों का कलरव देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, आज इस शांत वातावरण में हम कुछ क्षण क्रीड़ा करना चाहते हैं। आइए चौपड़ के खेल का आनंद लें। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, खेल में तो हार जीत का निर्णय अनिवार्य है, परंतु यहाँ साक्षी कौन बनेगा? माता पार्वती ने आसपास देखा, वहां कोई मुनि या गंधर्व नहीं था। तब महादेव ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भूमि से कुछ हरी दूब और पवित्र मिट्टी उठाई और उसे एक बालक का रूप दे दिया। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक अत्यंत तेजस्वी था। शिवजी ने उसे आज्ञा दी, वत्स, तुम यहीं स्थिर बैठकर हमारे खेल का निरीक्षण करो और अंत में निष्पक्ष होकर बताना कि कौन विजयी हुआ। खेल अत्यंत रोमांचक था। माता पार्वती की बुद्धि और चातुर्य के आगे महादेव हारने लगे।
3 बार खेल हुआ और तीनों ही बार माता पार्वती स्पष्ट रूप से विजयी हुईं। लेकिन जब अंत में निर्णायक की बारी आई तो वो बालक महादेव के जटाजुट और उनके मस्तक पर चमकते चंद्रमा को देखकर इतना सम्मोहित हो गया कि उसने विवेक खो दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, महादेव ही तीनों बार विजयी हुए हैं। ये सरासर असत्य सुनकर माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे अपने मातृत्व का अपमान समझा और बालक को श्राप दिया, रे दुष्ट, तूने सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ दिया है, इसलिए तू इसी क्षण पंगु होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा और तेरा सुंदर रूप नष्ट हो जाएगा। बालक को अपनी भूल का आभास हुआ। वो रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूं, मुझे न्याय का बोध नहीं था। बालक की रुलाई सुनकर माता का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, किंतु इसका समाधान है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यहाँ स्वर्ग से देव कन्याएं और नाग कन्याएं गणेश जयंती का व्रत करने आएंगी। तुम उनके उपदेश से गणेश जी का 21 दिनों का कठोर व्रत करना, वो ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करेंगे। बालक कई महीनों तक उसी कीचड़ में पड़ा ओम गंग गणपतये नमः का जाप करता रहा। अंततः माघ मास आया, नाग कन्याएं वहां पूजन करने पहुंची। बालक ने उनसे व्रत का विधान पूछा। कन्याओं ने बताया कि 21 दिनों तक केवल तिल और जल का सेवन कर भूमि पर शयन करते हुए गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। बालक ने वैसा ही किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश अपने मूषक वाहन पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उनके प्रभाव से वो बालक तत्काल दिव्य और स्वर्ण के समान चमकता हुआ कुमार बन गया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो सदैव अजर और अमर रहेगा। वही बालक बाद में उड़कर कैलाश पहुंचा और वहां उसने भगवान शिव को भी इसी व्रत की महिमा बताई। शिव जी ने जब स्वयं वो व्रत किया तो मानिनी पार्वती का कोप शांत हो गया और वे पुनः कैलाश लौट आईं। इस प्रकार ये व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि असंभव को भी संभव बना देता है। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। तो दर्शकों, ये थी आज की वो विशेष कथा जिसने हमें सिखाया कि सत्य की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंतिम विजय सदैव धर्म और धैर्य की ही होती है। उम्मीद है कि इस कहानी के मर्म ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको अपने जीवन की उलझनों के लिए एक नई दिशा और सकारात्मक सोच प्रदान की होगी। हमारी ये पौराणिक कथाएं महज बीते हुए कल की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो मशाल हैं जो आज के अंधेरे वक्त में भी हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। अगर इस कथा से आपको रत्ती भर भी प्रेरणा मिली है तो इस ज्ञान की धारा को रुकने ना दें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करके पुण्य के सहभागी बने। साथ ही ऐसी ही और भी दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली पावन कथा की सूचना आपसे छूट ना जाए। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं कि इस कथा ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और भक्ति के इस मार्ग पर आनंदपूर्वक चलते रहें।